यह प्रश्न लिया गया है क्लास 9 के चैप्टर 2.5 का 8 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। यानी इसमें कुल 5 सवाल हैं। इन 5 सवालों के गुणनखंडन के लिए हमें 2 फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। 2 फॉर्मूला जो इसमें अप्लाई होगा वह इस प्रकार से है। पहला होगा a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। दूसरा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यू बराबर होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से इन 5 सवाल का गुणनखंडन होने वाला है। तो देखते हैं पहला सवाल 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² बी प्लस 6ab² है। तो इससे पहले हम सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। 8a³ को हम लिखेंगे 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस इसे हमें लिखना है 3a² बी इस रूप में। तो 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी, तो मेरा b है, फिर प्लस होगा 3ab²। तो इसे हम लिखेंगे 3 इंटू a का मान हो गया 2a इंटू बी का मान हो गया b, इसका स्क्वायर करना है। तो अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब के बराबर में जो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इस रूप में ये दिया गया है। तो अब इसे हम 2a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, यानी इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसका गुणनखंडन करना है तो इसे क्या करेंगे, आगे हम पुनः 3 बार लिखेंगे। इसे पुनः 3 बार लिखना है क्योंकि इसका होल क्यूब है। तो 2a प्लस बी फिर इंटू 2a प्लस बी फिर इंटू 2a प्लस बी। तो पहले सवाल का ये सॉल्यूशन हुआ गुणनखंड का। अब नेक्स्ट है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² बी प्लस 6ab²। तो 8a³ को हम 2a का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, फिर माइनस इसे हम केवल b³ लिखेंगे, माइनस अब इस फॉर्मूले पे आना है 3a² बी, 3 इंटू a², यानी 2a का स्क्वायर इंटू बी, फिर है प्लस 3ab²। तो प्लस दे दिए, 3a का मान हो गया यहाँ पर 2a अब b²। तो अब ये जो है a माइनस बी का होल क्यूब के बराबर में जो होता है उसके रूप में आ गया है। अब इसे हम a माइनस बी का होल क्यूब ऐसा लिखेंगे। तो लेकिन यहाँ a मेरा है 2a अब b मेरा है b, तो इसका होल क्यूब लिखे। अब फिर इसे हमें 3 बार लिखना है क्योंकि इसे इसका गुणनखंडन करना है। तो 2a माइनस बी लिखेंगे, फिर इंटू 2a माइनस बी लिखेंगे, फिर इंटू 2a माइनस बी लिखेंगे। तो इस प्रकार से दूसरे सवाल का ये गुणनखंडन हमें प्राप्त हुआ। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 प्लस 225 a²। तो ये भी मेरा a माइनस बी के होल क्यूब पर टूटने वाला है। 27 को हम लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 125 a³ को हम 5a का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, फिर माइनस होता है 3a² भी, माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर किए इंटू b है मेरा 5a, फिर होता है प्लस 3ab²।
प्लस 3 इंटू ए का मान हो गया 3 और बी स्क्वायर, बी मेरा है यहाँ पर 5a का स्क्वायर। तो ये आ गया a माइनस बी के होल क्यूब पर। तो इसे हम लिखते हैं अब 3 माइनस 5a का होल क्यूब। यहाँ पर a के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे, b के जगह पर 5 है तो a है तो 5a लिखेंगे। अब इसका गुणनखंडन है तो इसे हमें 3 बार लिख देना है। 3 माइनस 5a, फिर लिखेंगे 3 माइनस 5a, फिर लिखेंगे 3 माइनस 5a। तो इस प्रकार से ये तीसरे सवाल का गुणनखंडन पूरा हुआ। अब चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो 64a³ को हम 4a का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, फिर माइनस 27b³ को हम 3b का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, फिर माइनस 3a स्क्वायर भी इस रूप में लाना है तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर इंटू b का मान हो गया 3b, यानी इसको हल करेंगे तो फिर हमें यही मिलेगा। फिर है प्लस 108ab स्क्वायर, तो इसे 3ab स्क्वायर के रूप में लिखना है। 3 इंटू ए का मान हो गया 4ab स्क्वायर है तो 3b का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब ये आ गया मेरा a माइनस बी के होल क्यूब पर। तो a का मान हो गया यहाँ 4a माइनस b का मान हो गया 3b इसका होल क्यूब। अब इसका गुणनखंडन है तो इसे 3 बार लिखेंगे। 4a माइनस 3b, फिर लिखेंगे 4a माइनस 3b, फिर लिखेंगे 4a माइनस 3b। तो इस प्रकार से इसके चौथे सवाल का ये गुणनखंडन हुआ। अब अगला देखते हैं पांचवा। पांचवा है 27p³, तो इसे हम 3p का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। फिर माइनस 1/216 है तो इसे 1/6 का होल क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस 3a स्क्वायर b होगा। तो 3 इंटू ए का मान हो गया 3p स्क्वायर, b का मान हो गया 1/6। फिर होता है प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए का मान 3p, b का मान हो गया 1/6 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे लिखेंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब इसका गुणनखंड करना है तो इसे हमें 3 बार लिख देना होगा। 3p माइनस 1/6, फिर इंटू 3p माइनस 1/6, फिर इंटू 3p माइनस 1/6।